हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी खूबसूरत सी इस बंजार घाटी में आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह सुबह मैं टेरेस पे आई हूँ ऊपर और काफ़ी समय बाद मैं लगभग 1 महीना बाद मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ना नीचे चलती हूँ क्योंकि दशहरे की जो छुट्टियाँ हैं वो हो चुकी है शुरू। एडवांस में बच्चों ने ना आज छुट्टी कर ली है क्योंकि वो जा रहे हैं मेरे मायके। मेरा बेटा भी जा रहा है और मेरे पापा जी भी जा रहे हैं, भतीजा भतीजी भी जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं उनको करना रेडी करती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक शादी है, तो उस वजह से वो लोग आज एडवांस में ही जा रहे हैं घर। तो गायनू ना यहाँ पे गुपसुप सी बैठी है क्योंकि इसे भी जाना था, बट इसकी पढ़ाई है उस वजह से इसकी 2 दिन अब्सेंट नहीं करवाएंगे। मंशु छोटा है ना, तो इसकी पढ़ाई पे उतना असर नहीं पड़ता है, तो ये कर लेता है मैनेज। गायनू को नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इसका बोर्ड है इस बार। कैसा लग रहा है इनको सबको छोड़ के? गंदा लग रहा इनको छोड़ के? आज रहेगी अकेली। मंशु ने रख दिए यहाँ पे अपनी ड्रेस और जैकेट। यहाँ देखिए शूज लेके आई बंदी अंदर जूते दिखाने, क्योंकि इसको न्यू न्यू शूज लिए ना बाहर रखिए, नहीं हो जाने खराब। अब नहीं निष्ठू भी देख इधर तैयार हो गई। तो सब बच्चे हो चुके हैं रेडी, उस अबनी के तो कहने ही क्या है। तो बच्चे हो चुके हैं रेडी और हो रहे हैं रवाना नाना के घर। तो गायनू को ना बाय करे, हेलो गायना दीदी का। तो पार्थ भी हो चुका है रेडी। तो मंशु हीरो भी हो गया मेरा प्यार। बाय। ये रहे भाई के लिए, तू जा 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 जा। पार्थ उसके लिए आओ। बाय बाय बाय। तो आज ना गायनू को बेचारी को सुना सुना हो गया। आज बच गई बेचारी जैसी केली। पढ़ाई के लिए करना पड़ता बेटा, वो है ना। शादियां मिलती है बार बार, पढ़ाई नहीं मिलती है फिर। ठीक है, 5th क्लास आएगी अगले साल है, तो वैसा है। देखो शादी आती ना अगले साल। अब ये भाई की शादी है, दूर भाई की शादी होगी, बड़ी दीदी की शादी होगी, छोटी दीदी की शादी होगी, फिर पल्लू दीदी की शादी होगी। बहुत सारी शादियां पड़ी है अभी इसकी जिंदगी में, है ना। फिर लवली दीदी की शादी होगी, ऋषु भाई है, फिर कितनी है, फिर बिशी भाई की होगी। तो बहुत सारी शादियां हैं, लेकिन स्कूल नहीं मिलेगी। तो ये रहेगी मेरे साथ और हम लोग चले जाएंगे कल शाम को, है ना। हम लोग चले कर ले पाए, देखेंगे अगर लेट हो गई तो आजकल लोग के बच्चों की ना सबसे बड़ी समस्या होगी है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हरी सब्जियां भी नहीं खाते बिल्कुल भी। उस टाइम में बिल्कुल से आधी रोटी खाएंगे। उसके बाद एक तो मूंग की दाल जो सबसे पौष्टिक होती है सब दालों में से, इसका पापा स्पेशली लेके आया खरीद के कि मुझे मूंग की दाल खानी है, मुझे पसंद है। लेकिन ये बच्चे देखिए ये शाम को भी भूखी रही है। मैंने बोला चल भूखी रहे भाई, जरूरी नहीं है। तब हम लोग डेली कभी सब्जियां लाते ना तो सब्जियां भी नहीं खाती। तो सुबह सुबह मुझे बनाना पड़ा इसके लिए मीठा पराठा, अदरवाइज ये सुबह भी ना भूखी जा रही है। फिर स्कूल में इसके चक्कर आ जाना था भूखे भूखे। बस मटर पनीर चाहिए बंदी को, बाकी कुछ नहीं। इनको सिर्फ स्वाद चाहिए, स्वाद दिखता है इनको। हम लोग भी पहले ऐसा करते थे, लेकिन वक्त रहते रहते हम लोगों को पता चला कि नहीं, बुई दे कितनी स्ट्रांग है। पता है तेरे को इतनी उम्र में बुई कितनी स्ट्रांग है, कितना काम करती है। मेरी नानी तभी करती है क्योंकि उन्होंने खाया है। उनका जो अनाज है वो था पौष्टिक। पहले गेहूं, जौ, वो कोदरे की रोटी, वो सरेरे की रोटी, बहुत सारी चीजें ऐसी खाई उन्होंने पुरानी, तो वो स्ट्रांग है इतने, समझी। पहले आटा भी ना चालू का जो एक कट्टा होता है आटे का, तो उस टाइम बठार से ले जाते थे, मेरी मम्मी वगैरह ही ले जाते थे पीठ में उठा के। कितना किलोमीटर, अभी तकरीबन 9 या 10 किलोमीटर है सड़क से। पहले तो बिल्कुल चढ़ाई में चढ़ते थे, मेरी मम्मी वगैरह आते थे। 300 रुपये कट्टा था, तो उस टाइम वो लोग देखिए कैसे उठाते थे। आज हम लोग ना 5-10 कदम नहीं 40 किलो का कट्टा उठाते हुए सांस फूल जाती है पूरी तरह से, हमारी हालत खराब हो जाती है। तो मुझे आज भी याद है जब ना वो मेरी मम्मी वगैरह आते थे सुबह से खाना खा के आटा लेने, और हम लोग पढ़ते थे उस टाइम बठाड़ में, 6th में पढ़ती थी उस टाइम। हमारे यहाँ पे ना वैसे घोड़े भी कम ही थे, आते नहीं थे घोड़े वाले भी। तो पैदल उतना सामान लेते थे, आधा आधा कौन उठाए। फिर दूसरा दिन फिर से टूटना था। एक दिन में तो आने जाने में लग जाना था। पहले सुबह आना, उन्होंने खाना खा के पहुँचना बठाड़, उसके बाद उठाना 40 किलो का कट्टा अपनी पीठ पे घर तक। अब सोचिए उसके बाद क्या काम करेंगे। अगर हम आज की डेट में सोचें ना तो हमें लगेगा कि सिर्फ हमारा जो समय है ना बस खाने पीने में ही गुजर जाएगा। इतनी दूर से हम लोग उठाने लगे तो उस समय देखिए कैसे मैनेज होता था। तो गायनू भी हो चुकी है रेडी और जा रही है अब स्कूल। अरे
से ना अकेले ही जाना पड़ेगा। ऐसे होते हैं 5 भाई बहन, लेकिन आज उसे अकेले ही जाना पड़ेगा स्कूल। ठीक है बेटू, बाय। तो फाइनली सारा काम जो है मेरा हो चुका है। कपड़े कुपड़े मैंने धो दिए हैं सारे, और बर्तन भी मेरा हो चुका है, पोछा भी हो चुका है। तो अब बैठ गई हूँ मैं। दिन के बज गए 10:30 और आज मैं ना जल्दी फ्री हो गई क्योंकि बच्चों को भेज दिया। उसके बाद गायनू भी चली गई, तो गायनू की टेंशन ना थोड़ी कम है, मुंशु की टेंशन ज़्यादा होती है। वो ना ज़्यादा शरारती है मुंशु। और यहाँ पे मैं ना मम्मी का सूट सिला रही हूँ, तो दिखाऊँ कैसा सूट खरीदा है मेरी मम्मी ने। तो यहाँ पे देखिए इतना सुंदर सूट ना मेरी मम्मी ने खरीदा है, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ना मम्मी ऐसे जैसे कैसे सूट खरीदती है, क्योंकि उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनकी पसंद अलग है। तो ये वाला सूट ना बहुत सुंदर था। वैसे उन्होंने ना मेरे लिए रखा था ये सूट की ये तू सिलाएगी, बोल रहे थे मुझे जबरदस्ती कि ये सिला ले, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ और बहुत कम सूट सिलाती हूँ। तो उन्हें मेरी बहुत टेंशन होती है कि ये बहुत कम सूट, तब बोल रही थी कि ये सिला ले। और मेरी बड़ी बहन ने भी ना उनसे कहा कि हाँ उसको दे दे ये वाला सूट। लेकिन मेरी मम्मी ना कई सालों बाद शहर को जा रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अच्छा सूट पहन के जाए, तो मैंने मना कर दिया इस सूट के लिए। ये कितना सुंदर सूट है, मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत सुंदर लगा था, ये बहुत अच्छा कलर था। वो बोल रहे थे मुझे कि तू चल सिला ले, तू अच्छा सूट है, कि मम्मी के लिए और सूट लेके आएंगे। बट मैंने मना किया क्योंकि मेरी मम्मी के लिए भी अच्छा सूट होना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे उनके पास ऑलरेडी है इस कलर का ना, लेकिन ऐसा नहीं है, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी कटिंग मैंने वैसे पिछले कल कर ली है, तो आज मुझे सिर्फ सिलाना है उसे। एक तो इसमें और नया डिज़ाइन ऊपर से गले में भी है, और फिर यहाँ पे देखिए नीचे भी है डिजाइन। तो मम्मी को ना छोटे चाहिए थोड़े, क्योंकि वो लंबाई में मेरे से छोटे हैं ना, उस वजह से भी वो मुझे बोल रहे थे, क्योंकि सूट जो है मेरे साइज का है बिल्कुल नीचे तक, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये ऊपर से कट करना पड़ेगा। उन्हें लंबे सूट नहीं चाहिए, मम्मी बोलती है फिर मेरे को घर में पहनने के लिए चाहिए ना, जब गोबर निकालते तो इधर उधर लग जाते हैं बोले, तो मुझे छोटे सूट चाहिए काम के लिए ताकि कंफर्टेबल हो जाए। तो अभी मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चे भी एक ही है, गायनों के लिए उसकी टेंशन कम होती है। जय हो प्रभु। तो आज श्रृंगार ऋषि महाराज जी भी चल पड़े दशहरा उत्सव के लिए, और बंजार के सभी देवी देवतागण जो है ना प्रस्थान कर चुके हैं दशहरे के लिए।